So we starting about the reproduction in animals। तो हमने पहले क्या पढ़ लिया था कि जो मेल का गेमेट्स होता है, जो मेल का गेमेट्स होता है प्लस जो फीमेल का गेमेट होता है, वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जायगोट। वो दोनों मिलकर एक दूसरे से मिलकर क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि वो जायगोट कैसे कैसे डेवलप होता है। हमने पिछले पिक्चर में पढ़ा था कि जायगोट धीरे धीरे डेवलप होकर धीरे से यूटेरस की तरफ आने बढ़ जाता है। किस तरफ, यूटेरस वॉल की, यूटेरस की तरफ आने लग जाता है। तो हम उस यूटेरस से जब वो जायगोट जुड़ जाता है, यूटेरस की वॉल से जब जायगोट जुड़ जाता है और डेवलप होता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि जब जो जायगोट होता है, वो जायगोट जब यूटेरस के पास आकर यूटेरस की वॉल से जब जुड़ जाता है, यूटेरस की वॉल से जब जुड़ जाता है, तब वो डेवलप होने लग जाता है। 1 सेल टू अनदर सेल और 1 सेल टू 10 सेल्स डेवलप होने लग जाती है, जिससे कुछ इस तरह से, इस डायग्राम की तरह वो कुछ डेवलप होने लग जाता है। और जब इसकी स्टेज कंप्लीट हो जाती है एम्ब्रायो की, तो उस स्टेज कहलाती है कोइटस। कौन सी स्टेज, कोइटस। जब ये एम्ब्रायो की डेवलपमेंट की स्टेज जो होती है, ये जब कंप्लीट हो जाती है और इसके बाद जो स्टेज आ जाती है, जब हैंड्स और आईज और ईयर्स ये जब बनने लग जाते हैं बेबी के, तो उस स्टेज को बोलते हैं फोइटस। जब एम्ब्रायो की स्टेज क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, जब बेबी के ईयर्स और आईज और ये सब दिखने लग जाते हैं, तो उस स्टेज को कहते हैं फोइटस। तो ये कुछ ऐसा डायग्राम है फोइटस का। ये स्टेज कौन सी है, फोइटस। ये स्टेज कौन सी है, फोइटस। जब बेबी के आईज, ईयर्स सब कुछ दिखने लग जाते हैं, तो बॉडी पार्ट्स दिखने लग जाते हैं। कौन कौन से, हैंड्स, लेग्स, आईज, ईयर्स एंड हेड एक्सेट्रा। ये सारी चीजें इतनी डेवलप हो जाती है, एम्ब्रायो इतना डेवलप हो जाता है कि बेबी के पार्ट्स दिखने लग जाते हैं। ये कौन सी वॉल है, यूटेरस की वॉल है। ये पूरी सराउंडिंग क्या है, यूटेरस। तो ये पूरी सराउंडिंग यूटेरस में जब बेबी इतना डेवलप हो जाता है, उस स्टेज को कहा जाता है फोइटस। तो ये जब फोइटस वाली स्टेज भी जब कंप्लीट हो जाती है, जब ये जो फोइटस वाली स्टेज है और डेवलपमेंट जब बेबी का पूरा हो जाता है, जब फोइटस वाली स्टेज पूरी हो जाती है, तो मदर क्या करती है, बेबी को बर्थ देती है। माँ फिर बच्चे को जन्म देती है जब इस फोइटस वाली स्टेज क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं हैंस के बारे में। हैंस जो होती है, हैंस में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो हैंस कांट गिव बेबीज। हैंस क्या करती है, बेबीज गिव नहीं करती, बेबीज नहीं देती। क्यों? क्योंकि उनका जो जायगोट होता है कहां पर होता है, ओविडक्ट में। जो जायगोट होता है ओविडक्ट में, उसमें क्या बनने लग जाती है, सराउंडिंग प्रोटेक्टिव शील्ड डेवलप। उनके सराउंडिंग, उस जायगोट के सराउंडिंग एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनने लग जाती है, एक व्हाइट प्रोटेक्टिव शील्ड बनने लग जाती है। और जब वो व्हाइट प्रोटेक्टिव शील्ड पूरी हो जाती है, तब हैन क्या करती है, एग देती है। क्या देती है, एग। एग की जो बाहरी परत दिखती है वो क्या होती है, प्रोटेक्टिव शील्ड। तो हैन क्या करती है, डायरेक्टली जायगोट को एग के फॉर्म में बर्थ करती है। तो वही एग को वो 3 वीक्स क्या करती है, हीट देती है। कितने हफ्ते, 3 हफ्ते वो क्या करती है, हीट करती है। तो उसके अंदर जो जायगोट होता है वो डेवलपमेंट होकर किसमें चेंज हो जाता है, चिक में, है ना। और वही चिक क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, डेवलप होता है और ओपन करता है उस शील्ड को, और उस शील्ड को अपने आप ही तोड़ देता है। The next we study about viperous and oviparous animal। हम पढ़ने वाले हैं कि विपरस एनिमल कौन होते हैं, ओविपरस एनिमल कौन होते हैं। ऐसे एनिमल्स जो बेबी को बर्थ देते हैं वो होते हैं विपरस एनिमल, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और ऐसे एनिमल्स जो एग को बर्थ देते हैं उनको बोलते हैं ओविपरस एनिमल। ठीक है, जो एग को देते हैं बर्थ ओविपरस एनिमल्स, और जो एनिमल्स बेबी को बर्थ देते हैं वो विपरस एनिमल्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो यंग होते हैं, जो यंग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं किससे, एडल्ट से। जो छोटे होते हैं वो बड़े से किससे दिखते हैं, डिफरेंट दिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल, सिल्क वॉर्म।
सिल्क वर्म में शुरू में कैसा होता है, लार्वा के फॉर्म में होता है, और लार्वा से बनता है प्यूपा, प्यूपा से विकसित होकर वो बनता है एडल्ट, मतलब तितली। जैसे कि ककून, ककून अलग दिखता है, और ककून जब एडल्ट हो जाता है, ककून में से जब ब्यूटीफुल मॉथ निकलती है, ब्यूटीफुल तितली निकलती है, तो उसका शेप साइज अलग होता है। और देन नेक्स्ट है, हम एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रॉग का। फ्रॉग सबसे पहले क्या उसकी कंडीशन होती है, एग की, एग से बनता है टेडपॉल, और टेडपॉल से वो बन जाता है एडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो उसका कुछ डायग्राम इस तरह से है कि सबसे पहले एग होते हैं, और एग पानी के अंदर ही कन्वर्ट हो जाते हैं टेडपॉल में, एक लार्वा के फॉर्म में, और वही लार्वा एक लेट टेडपॉल थोड़ा सा विकसित होकर एक लेट टेडपॉल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वही लेट टेडपॉल पूरी तरह से विकसित होकर किस फॉर्म में बन जाता है, फ्रॉग के फॉर्म में। इन जो एग्स होते हैं, एग्स किस कंडीशन में होते हैं, जायगोट की कंडीशन में। यही जायगोट डेवलप होके टेडपॉल बनाते हैं, यही टेडपॉल डेवलप होके लेट टेडपॉल बनती है, और यही लेट टेडपॉल फ्रॉग के रूप में डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, स्मॉल एनिमल्स में। स्मॉल एनिमल्स में हम एग्जांपल लेते हैं अमोएबा, किसका, ये एक बहुत ही स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है। इसके बारे में पढ़ने से पहले हम सबसे पढ़ लेते हैं पेड़ों के बारे में। जैसे कि बडिंग, क्या होती है, बडिंग। पेड़ों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसका नाम है बडिंग। जैसे कि इस पेड़ में इस हाइड्रा में देखो एक बर्ड निकला हुआ है छोटा सा, और यही बर्ड बड़ा होके एक और बड़ा हाइड्रा बन जाता है। इस हाइड्रा में एक छोटा सा बर्ड निकला हुआ है, और यही हाइड्रा में से एक और हाइड्रा पैदा हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ही से दूसरा बनना, उसी से दूसरा बन गया है, एक हाइड्रा से वहीं के वहीं दूसरा हाइड्रा बनना, तो इसी को कहते हैं बडिंग। इसी प्रोसेस को कहते हैं बडिंग। और अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जांपल देख लिया। अब हम अमोएबा जो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अमोएबा के बारे में पढ़ रहे हैं। ये है एक अमोएबा, ये क्या है, अमोएबा है। इसका एक न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है। एक अमोएबा का एक न्यूक्लियस है। देन इसने क्या किया, कन्वर्ट किया अपने न्यूक्लियस को, क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। अमोएबा अपने न्यूक्लियस को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और देन उसके बाद क्या हो रहा है, जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं, जब न्यूक्लियस एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तब यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉडी पार्ट डिवाइड हो रहा है, किसका, अमोएबा का। और जब ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं हम डॉटर ऑफ अमोएबा। ये दोनों क्या है, डॉटर अमोएबा है, क्या, छोटे छोटे अमोएबा है। तो ये एक ही से दो पार्ट बने, तो इसीलिए ये एग्जांपल किसका है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ये हमने दो एग्जांपल्स पढ़े एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है फिनिश।